हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूँ राजवीर सिंह और आज का सेशन जो होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे सेट्स के ऊपर। हमारा जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर किया था, तो कंटिन्यू करते हैं उसी को। आज हम सेट्स के अंदर बात करेंगे ऑपरेशंस की, कि कोई सेट जो उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो अपन लगा सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑपरेशन की बात करेंगे हम, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो हमारे पास में कोई दो सेट गिवन है। अगर हमें उनका यूनियन निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक कोई सेट गिवन है अपने को 2 3 5 7। बी कोई सेट गिवन है हमें 1 2 4 5 9। दो सेट गिवन है। पहली बात तो जो यूनियन होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। जब भी हमें दो सेट का यूनियन निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास में एलिमेंट्स आएंगे वो ए सेट के सारे एलिमेंट आएंगे और बी सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे। अब जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक बार ही लेना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों के अंदर आ रहे हैं उनको केवल एक बार ही लेना है। जैसे कि मान लो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये जो 2 है ये ए के अंदर भी आ रहा है और ये जो 2 है इस बी के अंदर भी आ रहा है। इसी तरीके से 5 जो है इस ए के अंदर भी आ रहा है और 5 जो है इस बी के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, उनको सिंगल टाइम लिखना है, बाकी को ऐसा कैसे लिखना है। यानी ए यूनियन बी जो है ना उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो सारे एलिमेंट लिख देते हैं इसमें 2 3 5 7 1 4 9। तो जनरली जो सेट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता है। वहाँ पे कोई एलिमेंट केवल एक ही बार आ सकता है, यानी कि कोई एलिमेंट जो रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे 2 जो है इसको केवल हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, 5 को भी सिंगल टाइम ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास में हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हम ए और बी का समेशन भी बोल सकते हैं, यानी कोई दो सेट है उनका योग एडिशन जो है, इसको ए प्लस बी भी हम बोल सकते हैं जनरली। तो ये होता है हमारे पास में यूनियन। इसके देखो जनरल डेफिनेशन जो होती है यूनियन की वो क्या होती है, ए यूनियन बी का मतलब है एक्स वेयर एक्स जो है वो या तो ए के अंदर बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, या तो एक्स ए के अंदर बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी के अंदर बिलोंग करेगा या दोनों में बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी होगी जनरल डेफिनेशन, ये होगा यूनियन। कोई भी दो सेट गिवन है उनका यूनियन निकालना हो तो क्या करेंगे, उन दोनों सेट के एलिमेंट्स लेंगे अपन, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक बार ही लिखना है। इसी तरीके से सिमिलरली हम दो से ज़्यादा सेट के लिए भी यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटरसेक्शन। कोई दो सेट गिवन है उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालें, जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं अपन। देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जनरली कॉमन एलिमेंट। कोई भी दो सेट जिनका इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं तो उनमें जो भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं वही उसका उन्हें वो जो एलिमेंट होंगे उनसे जो सेट बनेगा वही हमारे पास में होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को जनरली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है ए और बी के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वही उसका इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो ए हमारे पास में ये है, बी ये गिवन है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 2,5। तो 2,5 हमारे पास में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं बस वो लिखने हैं। जनरल डेफिनेशन की अगर बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एंड वर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया, इसका मतलब है कि एक्स जो वो ए के अंदर भी बिलोंग करेगा और बी सेट के अंदर भी बिलोंग करेगा, इन दोनों सेट में बिलोंग करेगा। और वर्ड का मतलब होता है कि या तो ए के अंदर बिलोंग करेगा या बी के अंदर बिलोंग करेगा, दोनों में कम से कम किसी एक में बिलोंग करेगा यूनियन में। तो ये हमारे पास बात होगी इंटरसेक्शन की। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे हम।
नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 से लेके 10 तक। ए कोई सेट गिवन है अपने को 2 5 8 एंड 9। हमें निकालना है इस ए का कॉम्प्लीमेंट। पहली चीज़ तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसको ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए डैश से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम नोट ए। इसका मतलब क्या होता है नोट ए, यानी कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उस सेट के जो एलिमेंट उनको छोड़ करके बाकी जो कुछ भी बचेगा यूनिवर्सल सेट में वही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो ए के एलिमेंट उनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचेगा, जो भी एलिमेंट बचेंगे वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो इन एलिमेंट्स को हटा देंगे अपन, तो क्या बचेगा हमारे पास में, देखो इसको इस तरीके समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उनको निकाल देंगे बाहर। तो 2 को निकाल दिया, 5 को निकाल दिया, 8 को निकाल दिया, 9 को निकाल दिया, तो बाकी जो एलिमेंट बच के वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 4 6 7 10। तो ये हमारे पास में आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट इस पर माइनस करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट का इनको हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। अगर इनको हटाएंगे तो हमारे पास में फिर से क्या आ जाएगा 2 5 8 और 9, यानी वापस हमारे पास में ए आ जाएगा। यानी कि अगर हम इवन टाइम्स तक अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वापस हमारे पास में ए आ जाएगा इस तरीके से। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इस तरीके से कि मान लो ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर से कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एन टाइम्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन हमारे पास में इवन नंबर है तो ये वापस ए के इक्वल हो जाएगा, और अगर एन ओड नंबर आ रहा है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो ये था हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कोई दो सेट है उनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो ए कोई सेट गिवन है अपने को 2 3 8 9 11, बी सेट गिवन है हमें 1 2 4 9 15, इस तरीके से दो सेट गिवन है। डिफरेंट मतलब जनरली माइनस करना है अपने को, जो कोई भी दो सेट है उनको भी हम आपस में माइनस कर सकते हैं। अगर मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ए सेट के अंदर बी के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटाना है बस केवल, ठीक है। यानी ए माइनस बी का मतलब था केवल ए के एलिमेंट लेने अपने को, जो एलिमेंट बी के अंदर भी आ रहे हैं उनको हटाना है, ठीक है। तो पहले देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ये 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, एक तो इधर भी 2 आ रहा है हमारे पास में, इसके अलावा 9 जो है ये कॉमन आ रहा है इधर से 9 कॉमन आ रहा है, इनको हटा देना है। ए माइनस बी के अंदर केवल ए के एलिमेंट लिखेंगे अपन, तो केवल ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 3 8 एंड 11, यानी कि बी ए में से बी के एलिमेंट जो है वो माइनस कर दिया मैंने सारा। इसी तरीके से अगर हम बी माइनस ए कर रहे हैं इसका मतलब होता है केवल बी के एलिमेंट लिखेंगे, यानी बी सेट के अंदर जो भी ए के एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा देंगे इस बार। तो ए के एलिमेंट 2 और 9 आ रहे थे, इनको हटाएंगे अगर तो बचेगा 1 4 एंड 15। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या होती है ए माइनस बी की, इसका मतलब होता है all the elements of A which don't belongs to B, all the elements of A which don't belongs to
बी, यानी कि ए के वे सारे एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं तो वो हमारे पास में हो जाएगा ए माइनस बी। इसी तरीके से बी माइनस ए निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है हमारे पास में डिफरेंस। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारे पास में हो गया डिफरेंस। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। हमने कोई दो सेट लिया ए एंड बी और हमने ए माइनस बी फाइंड आउट। पहले देखो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसको हम ए ट्रायंगल बी यानी ए डेल बी इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है ए माइनस बी निकाला हमने और बी माइनस ए निकाला और दोनों को एक साथ लिख देंगे अपन, यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये होता है हमारे पास में सिमेट्रिक डिफरेंस। कोई दो सेट गिवन है तो उनका डिफरेंस लेंगे ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, और दोनों का अगर यूनियन लेंगे, दोनों को अगर एक साथ लिख दें तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का अगर यूनियन लेते हैं अपन तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 8 11 1 4 15। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये थे हमारे पास में कुछ ऑपरेशन सेट्स के ऊपर। इसके बाद में बात करेंगे हम लॉज ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा की बात करेंगे हम। लॉज ऑफ एलजेब्रा यानी कि सेट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो फॉलो होती है एलजेब्रा की वो अपन देखेंगे। पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव की। इसका मतलब होता है क्रम विनिमय, यानी कि सेट्स का अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास में रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लो हम ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, दोनों से हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम ही आउटपुट आएगा। इसका मतलब जो सेट्स होता है, यूनियन जो होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों सेम ही होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। इसका मतलब सेट जो होते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो होता है, वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है, मान लो कि तीन सेट ले रहे हैं अपन ए बी एंड सी। पहले मैं ए और बी का यूनियन लेऊँ, उसके बाद में उसका यूनियन सी के साथ में लेऊँ, या फिर मैं पहले बी और सी का यूनियन लेऊँ, उसके बाद इसका यूनियन ए के साथ में लेऊँ, तो दोनों हमारे पास में इक्वल ही होंगे। सिमिलरली हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं पहले, बाद में सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पहले ले रहे हैं, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ में ले रहे हैं, तो ये हमारे पास में इक्वल ही होता है। तो ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ। देखो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, एक मान लो हमारे पास में कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है यू, ठीक है, और एक सेट गिवन है ए। अगर मैं इस ए का इंटरसेक्शन इसके साथ में लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट के साथ में लेता हूँ, तो वापिस हमारे पास में क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। या फिर मैं ए का यूनियन मान लो 5 के साथ में ले रहा हूँ, ठीक है, तो वापिस हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास में होगी आइडेंटिटी लॉ। एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सॉरी ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो उनका अगर यूनियन लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं,
तो ये हमारे पास में होता है फाई के इक्वल। तो ये होता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, तो अब बात करते हैं अपन वेन डायग्राम की। देखो सेट्स को अपन अब वेन डायग्राम से समझेंगे। ये मान लो अपने पास में कोई एक यूनिवर्सल सेट गिवन है इस तरीके से, और ये अपने पास में कोई एक ए सेट गिवन है, और ये गिवन है अपने पास में कोई एक बी सेट। ये ए सेट गिवन है एंड ये बी सेट गिवन है। अब देखो इनका जो बीच वाला पार्ट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनके इंटरसेक्शन को। यानी ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, देखो ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये ऐसा पार्ट है, इसमें ए का भी पार्ट आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है। ये जो पार्ट है ये ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है, मतलब ए और बी का हमारे पास में कॉमन पार्ट आ रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी ए और बी का कॉमन पार्ट हो गया ये हमारे पास में। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये ए सेट गिवन है और ये हमारे पास में है बी सेट। ये बी सेट गिवन है और बीच वाला पार्ट जो इनका हो गया कॉमन पार्ट। अब इधर वाला जो पार्ट हमारे पास में होगा ये पार्ट किसको डिनोट करता है, यानी ये जो पार्ट है ये ऐसा पार्ट है, इसमें केवल ए के एलिमेंट होंगे, यानी इस पार्ट के अंदर केवल ए के एलिमेंट होंगे, तो इसको हम बोलेंगे ओनली ए। केवल ए के एलिमेंट होंगे इसके अंदर। इसी तरीके सी वाला पार्ट जो होगा इसको हम बोलते हैं ओनली बी। ये पार्ट हो गया हमारे पास में ओनली बी का पार्ट। देखो इसका मतलब है कि ए में से जितने भी एलिमेंट आ रहे थे बी के वो सारे हटा दिए हमने, यानी कि ए माइनस बी भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसको हम बी माइनस ए भी बोल सकते हैं, यानी कि केवल बी के एलिमेंट होंगे इसके अंदर। यानी बी सेट में ए के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको हटा दिया हमने, तो बाकी जो बचेगा वो केवल क्या बचेगा, ओनली बी के एलिमेंट बचेंगे, यानी बी माइनस ए हमारे पास में बचेगा। और इसी तरीके से ए में से अगर बी के एलिमेंट माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, ए माइनस बी बच जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारे पास में इनकी बात। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। ये कोई अपने को गिवन है यूनिवर्सल सेट, और ये ए सेट गिवन है यहाँ पे, एंड ये अपने को गिवन है बी सेट। अब बात करेंगे हम इनके यूनियन की। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं और बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी के जितने भी एलिमेंट है सारे ले लेंगे अपन। तो ये जो पार्ट हमारे पास में होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि पूरा का पूरा एरिया जो होगा ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ये हो जाएगा हमारे पास में ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन की बात होगी। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी का दोनों का पार्ट अपने को लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। ये अपने पास में कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है और ये कोई सेट गिवन है अपने को ए सेट गिवन है। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस ए सेट को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट बच गया वो सारा का सारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यानी ए के बाहर का जितना भी पार्ट बच गया वो सारा का सारा क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
यानी ए के बाहर वाला जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। तो ये पार्ट हमारे पास में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ इतना? इस तरीके से करेंगे अपन। यहाँ देखो एक और चीज़, हमने यूनियन की बात की यहाँ पे, तो ए यूनियन बी जो है उसके अंदर अगर अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हो, कार्डिनल नंबर अगर अपने को फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का, तो वो हमारे पास में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यानी देखो इसको इस तरीके से समझो, जब भी हम यूनियन निकालते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी, तो इसमें ए वाला पार्ट जो है और बी वाला पार्ट दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। दोनों को जैसे हमने ऐड किया तो इनका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ये ए के अंदर भी आ रहा था और बी के अंदर भी आ रहा था। मतलब ये जो पार्ट था हमारे पास में 2 टाइम्स तक ऐड हो गया। हमें केवल एक बार ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास में हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी इंटरसेक्शन को हम एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है ये पार्ट इस ए के अंदर भी आ गया, बी के अंदर भी आ गया, मतलब 2 बार आ गया। हमें केवल एक बार ही लेना है, इसलिए हमने इसको एक बार माइनस कर दिया। इसी तरीके से अगर अपने को मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट अपने को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट उसका जो कार्डिनल नंबर है उसमें से हम ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, यानी यू में से हम ए को माइनस कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है। इसका कार्डिनल नंबर अगर निकालना है तो यू का कार्डिनल नंबर माइनस ए का कार्डिनल नंबर कर देंगे। इसी तरीके से अगर मान लो अपने को ए माइनस बी जो है उसका अगर हमें कार्डिनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, देखते हैं ए माइनस बी को। तो ए माइनस बी हमारे पास ये वाला पार्ट था ए माइनस बी, तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा, देखो ए में से हम क्या कर रहे हैं, इसके इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ए का जो कार्डिनल नंबर है उसमें से अगर हम इसका इंटरसेक्शन माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ए में से अगर इंटरसेक्शन को माइनस कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर बी माइनस ए का कार्डिनल नंबर निकालना है तो बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी माइनस ए का कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में हो जाएगा। ये था हमारे पास में वेन डायग्राम। अब हम बात करेंगे डी मॉर्गन रूल्स की। डी मॉर्गन्स लॉ, देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर मान लो हमें ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, लेकिन जो बीच वाला साइन जो वो चेंज हो जाएगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को ओपन करके ए और बी के ऊपर अगर लेके आते हैं तो ये जो यूनियन वाला साइन जो है ये इंटरसेक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपने को ए इंटरसेक्शन बी है उसका अगर होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन वाला साइन है ये यूनियन के अंदर चेंज हो जाएगा। ये होता है हमारे पास में डी मॉर्गन रूल। अगर इसको हम वेन डायग्राम से अगर समझें तो देखो प्रूव भी कर सकते हैं इसको। मान लो कि अगर इसको प्रूव करें अपन तो देखो ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया ए सेट, एंड ये हमारे पास में हो गया बी सेट। ए यूनियन बी की बात करें तो ये दोनों का पार्ट हमारे पास में हो जाएगा, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों के बाहर वाला पार्ट, ए और बी के बाहर वाला पार्ट जो होगा ये पूरा का पूरा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब हम ये तो हमारे पास में होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें अगर हम, ये ए सेट हो गया और ये हो गया हमारे पास में बी सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है,
ए को छोड़ के बाकी जो भी बच गया बाहर वो सारा का सारा क्या ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी इस ए को छोड़ करके बाकी बाहर जो भी पार्ट बच गया सारा का सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ये सारा का सारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें तो सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे हम। ये ए हो गया और ये हो गया हमारे पास में बी। हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी के बाहर का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास में आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट में। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इनका दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, दोनों का अगर कॉमन पार्ट देखें यानी कि ऐसा एरिया जो दोनों के अंदर आ रहा हो। देखो कॉमन एरिया की बात करें, देखो पहले तो इस एरिया की अगर बात करें तो ये इधर तो आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा है, ये मतलब इसको भी नहीं लेना है। इंटरसेक्शन दोनों में नहीं आ रहा तो इसको वैसे नहीं लेना है। और ए का जो इधर वाला पार्ट है ये इसमें तो इसमें नहीं आ रहा लेकिन इसमें आ रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के अंदर आ रहा हो। अब ए और बी के बाहर वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो अपने को लेना क्या होगा, केवल ए और बी के जो बाहर वाला पार्ट है हमें केवल वही लेना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनके बाहर वाला जो पार्ट होगा हमें केवल वही लेना है क्योंकि वही कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन वही आ रहा है। हमें इंटरसेक्शन लेना मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट हमारे पास में ये बनेगा और ये जो पार्ट हमारे पास में किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास में डी मॉर्गन रूल्स। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फर्स्ट हमारे पास में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले बी इंटरसेक्शन सी है उसका यूनियन अपने को लेना ए के साथ में। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ए का यूनियन ले लिया मैंने बी के साथ में और ए का यूनियन लिया मैंने सी के साथ में और दोनों का हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपने को निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर लेना है तो इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं, पहले ए का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ में, ए का इंटरसेक्शन लिया सी के साथ में और दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। यानी ये वाला साइन जो ये हमारे पास में आ जाएगा बीच में और यूनियन वाला साइन जो है दोनों के साथ में आएगा इधर वाला साइन जैसे। तो ये था हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लगभग सारी चीज़ें जो है कवर हो चुकी हैं इसके अंदर। इसको देखो हम चाहे तो वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं इसको हम वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं। ये अपने पास में ए सेट गिवन है कोई, ये अपने पास में बी सेट गिवन है और इधर हम मान लेंगे सी सेट। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले बी का लेना इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम बोल देंगे बी इंटरसेक्शन सी। इसका अपने यूनियन लेना ए के साथ में। इसका अगर हम ए के साथ में यूनियन लेंगे तो ये तो हमारे पास ये वाला पार्ट तो हमारे पास में आएगा ही आएगा। इसके साथ में ए का जितना भी पार्ट है वो भी सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारे पास में आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास में होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को अगर देखिए अपन, पहले हमें लेना ए और बी का यूनियन है। ये ए हो गया, इधर बी मान लेंगे, इधर सी मान लेंगे हम। ये ए, ये बी, ये सी। पहले अपने को लेना ए और बी का यूनियन। तो मैंने ए और बी का अगर यूनियन लेंगे अपन तो ए और बी का पूरा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर।
अब हमें लेना ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन सी लेना है। ये ए हो जाएगा, ये बी, और इधर हम ले लेंगे सी। हमें क्या लेना, ए और सी का यूनियन लेना, तो ए और सी का पूरा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। ए और सी का पूरा पार्ट इसके अंदर हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास में आ गया ए यूनियन सी, और ये वाला पार्ट था हमारे पास में ए यूनियन बी। अब हमें इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेंगे अगर दोनों का तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के अंदर आ रहा हो। ये ए ले लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इधर ले लेंगे सी। तो दोनों का कॉमन पार्ट ऐसा पार्ट जो दोनों के अंदर आ रहा हो। ए को देखो, अगर इधर देखिए हम, ये वाला पार्ट जो है ए जो पूरा का पूरा इसके अंदर भी आ रहा है, और पूरा का पूरा ए जो इसके अंदर भी आ रहा है। तो ए को तो हम पूरा ले लेंगे पहले। तो ए तो हमारे पास पूरा का पूरा आ जाएगा इधर। इसके बाद देखो बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ये इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी भी अपने को लेना होगा यहाँ पे। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट भी हम ले लेंगे इधर। इसके अलावा और कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, बी का पार्ट जो इसके अंदर नहीं आ रहा तो इसको भी नहीं ले सकते अपन, और सी का पार्ट इसमें नहीं आ रहा तो सी को भी नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास बचेगा दोनों का इंटरसेक्शन, और ये जो है ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो इस तरीके से हम इनको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड वाला जो है वो भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा देखो वेन डायग्राम के अंदर हम देखते हैं 3 सेट अपने को गिवन है, उनका वेन डायग्राम किस तरीके से लेंगे। ये ए सेट गिवन है यहाँ पे, और ये बी सेट गिवन है, और ये अपने को गिवन है सी सेट। अब देखो इनकी बात करते हैं अगर हम, तो पहले तो बात देखो, ये जो पार्ट होगा हमारे पास में इतना इतना पार्ट, ये ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट हो गया ये। तो इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है, इस पूरे पार्ट की अगर बात करें हम, तो ये जो पार्ट है ये बी के अंदर भी आ रहा है और सी के अंदर भी आ रहा है। तो ये जो पार्ट होगा ये बी और सी का कॉमन पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और सी का कॉमन पार्ट। इसी तरीके से इन दोनों का कॉमन पार्ट जो होगा ये पूरा का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है टोटल, ये पूरा हमारे पास में हो जाएगा ए और सी का कॉमन पार्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम, ये इधर वाला पार्ट जो होगा ये हमारे पास में हो जाएगा ओनली ए का पार्ट। इस पार्ट के अंदर केवल ए के एलिमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ओनली ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखें हम, ये इधर वाला पार्ट जो है ये हमारे पास में ओनली सी का पार्ट, इसमें केवल सी के एलिमेंट होंगे। तो ये वाला पार्ट हमारे पास में हो जाएगा ओनली सी। इसी तरीके से हम ले लेंगे ये इधर वाला पार्ट, ये जो पार्ट होगा ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास में ओनली बी का पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा ओनली बी का पार्ट, ठीक है। तो ये होगी इनकी बात। अब देखो अगर अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले ए और बी और सी तीनों को ऐड कर देंगे हम, तीनों को ऐड कर दिया। अब इसके बाद में देखो इनका इंटरसेक्शन पार्ट की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के अंदर भी आया है और बी के अंदर भी आया, मतलब 2 बार आ गया ये। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है 2 बार आ रही है, तो इसको एक बार हमने माइनस कर दिया। अब उसके बाद देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पार्ट,
ये इसके अंदर भी आ रहा था, इसके अंदर भी आ रहा था, इसके अंदर भी आ रहा था, मतलब 3 बार ये ऐड हुआ है। उसके बाद इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब 3 बार ही माइनस हो गया ये तीनों का कॉमन पार्ट जो है 3 बार तो हमने इसको ऐड किया, 3 बार माइनस किया, मतलब ये वाला पार्ट तो अभी आया ही नहीं है। तो इसको हम एक बार ऐड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से। अगर कार्डिनल नंबर निकालना अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो सिमिलरली क्या करेंगे, एन ए कर दिया प्लस बी का कार्डिनल नंबर सी का कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस में कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से हम 3 सेट के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।